नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं पंचम। कहते हैं बच्चे राष्ट्र के भविष्य होते हैं और राष्ट्र का भविष्य संवरे, इसके लिए जरूरी है बच्चों का भविष्य संवारना। तभी तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कई ऐसी योजनाएं चलाती है जिससे बच्चों का भविष्य बेहतर बनाया जा सके। उसी में आज हम एक ऐसी योजना की बात करेंगे जो खासकर कुछ ऐसे बच्चों के लिए बनाई गई है। केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार का भी उसमें अनुदान मिलता है। मिशन वात्सल्य कहें या उससे पहले अगर कहें तो स्पॉन्सरशिप स्कीम। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं CWC मेंबर डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय। हम जानते हैं इनसे क्या है यह योजना, कैसे इस योजना से बच्चों को जोड़ा जाए और अब तक दुमका जिला की प्रगति क्या है। नमस्ते, न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। क्या है यह मिशन वात्सल्य या स्पॉन्सरशिप स्कीम? जब वो स्कीम बना था तो उसमें प्राइवेट स्पॉन्सरशिप को प्रमोट किया गया था और ये एक डायरेक्शन था कि राज्य सरकार स्पॉन्सरशिप स्कीम बनाएगी। फिर राज्य सरकार ने ICDS के तहत स्पॉन्सरशिप स्कीम बनाया जिसमें कि 2000 रुपये प्रति माह ऐसे बच्चों को दिया जाता था जो CNCP कैटेगरी में आते थे और इसके लिए प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपए एक वर्ष में आवंटन मिलता था। तो उस समय अगर हम कैलकुलेट करें तो 42 बच्चों को एक साल में इस योजना से जोड़ा जा सकता था। फिर मिशन वात्सल्य आया 1 सितंबर 2022 को। इसमें दो चीजें हुई। एक तो 2000 की जो राशि थी वो मिशन वात्सल्य में बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिए गए। दूसरा ये किया गया कि जो आवंटन का लिमिटेशन था उस लिमिटेशन को खत्म कर दिया गया और कहा गया कि जितने भी स्पॉन्सरशिप ऑर्डर किए जाएंगे उतनी राशि केंद्र के द्वारा भेज दी जाएगी। एक और चीज किया गया मिशन वात्सल्य में, मिशन वात्सल्य गैर संस्थागत देखरेख को प्रोत्साहित करती है। तो JJ एक्ट में जो संकुचित दायरा था यानी इनकैपेसिटेड पेरेंट को ही देने पर ज्यादा जोर रहता था, जिनके पिता की मृत्यु हो गई है या पिता साथ में नहीं रहते हैं। इसमें एक कैटेगरी होमलेस बच्चों को छोड़कर बाकी सभी CNCP कैटेगरी को कवर कर लिया गया। मिशन वात्सल्य ने ये एक स्टेप आगे बढ़कर लिया कि अगर बच्चे को रिस्टोर करने के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम मददगार हो सकता है तो उसको जोड़ा जा सकता है। मिशन वात्सल्य के तहत रिस्क ऑफ चाइल्ड मैरिज के बच्चों को जोड़ा जा सकता है, रेस्क्यू किए गए चाइल्ड लेबर को जोड़ा जा सकता है, मेंटली और फिजिकली चाइल्ड जो है उसको जोड़ा जा सकता है, अनफिट पेरेंट यानी कि ऐसे अभिभावक जो पहले तो ठीक थे पर दुर्घटना के कारण निःशक्त हो गए या वो ऐसे लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं जिससे वो ठीक नहीं हो सकते हैं, या बच्चा किसी थैलेसीमिया जैसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित है तो उसको भी अब स्पॉन्सरशिप स्कीम का लाभ मिल सकता है। दुमका जिला की अगर प्रगति की बात करें तो वर्ष 2019 कोरोना काल का जब 20 में आया था तो उस समय ये चर्चा में आया था ये स्पॉन्सरशिप स्कीम और जिले में कितने बच्चों को जोड़ा गया था और आज की स्थिति क्या है? हाँ, 2020 में जब ये कोरोना काल जो था उस समय 19 बच्चों को यहाँ जोड़ा गया था जिनके पिता की मृत्यु कोरोना के कारण हो गई थी। उसके बाद से अगर हम बात करें 20 से 24 तक की तो 132 बच्चों को जोड़ा गया जिसमें से 55 दिसंबर 2024 में जोड़े गए थे। इनमें से 50 बच्चे ऐसे हैं जो या तो 3 साल तक इस योजना का लाभ ले चुके हैं या वो 18 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण रिस्टोर हो चुके हैं। तो अभी वर्तमान में जो 82 बच्चे हैं उनको स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ मिल रहा है और उनको मार्च 2025 तक की राशि उनके खाते में DBT के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। तो 82 बच्चों को योजना का लाभ अभी मिल रहा है, कुछ को अनुशंसा के लिए भी भेजा गया है। तो क्या उसकी संख्या है और इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे बच्चे इसके दायरे में आएंगे और उनको लाभ मिलेगा? देखिए, जो बच्चे आमतौर पर जिनके पिता की मृत्यु हो गई है, जैसा कि आप जानते हैं कि दुमका जिला में दुर्घटनाएं और दुर्घटनाओं में मौत एक बड़ी संख्या रहती है। इसके अलावा जो एक अल्कोहल का भी यहाँ पर परंपरा है उसके कारण भी मौतें काफी होती है।
तो हमारे यहाँ इनकैपेसिटेड बच्चों की संख्या अच्छी खासी है, यानी ऐसे बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो गई है और उनका अभी उम्र 18 वर्ष नहीं है, तो वे बच्चे हैं। इसके अलावा जो मिशन वात्सल्य के तहत तो एक कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी सीएनसीपी कैटेगरी आ जाते हैं। इसमें है कि उनको एक आवेदन देना होता है डीसीपीओ यूनिट में। आवेदन के साथ जो दस्तावेज हैं, तो ये इस योजना का लाभ सीएनसीपी होने के अलावा उन बच्चों को ही दिया जा सकता है जो अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो उनकी अधिकतम वार्षिक आय 94,000 रुपये प्रति वर्ष हो, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो 72,000 रुपये वार्षिक आय से अधिक नहीं हो। इसके अलावा निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और ये राशि जो है वो ज्वाइंट खाते में दी जाती है। तो जो भी बच्चे का देख रेख करने वाला होता है उसके साथ ज्वाइंट अकाउंट उसका खोला जाता है और उसी में ये डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाती है। सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल कोई भी मैसेज को वायरल होते समय नहीं लगता है। ऐसा ही एक वायरल मैसेज भी काफी चर्चा में था। इस योजना को लेकर कोई मैसेज वायरल हुआ था। क्या था वह वायरल मैसेज और उसकी क्या सच्चाई है, हकीकत क्या है? हाँ, एक वायरल मैसेज आया था, उसके दो पक्ष हैं, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। पहला तो मैसेज सही नहीं था। मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना करके इसी तरह से वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में वायरल हो रहा था। उसमें कुछ चीजें जो बताई जा रही थी वो स्पॉन्सरशिप स्कीम की चीजें थी। योजना का नाम गलत बताया जा रहा था। राशि जो 4,000 बताई जा रही थी वो भी सही थी। उसके साथ जो दस्तावेज बताए जा रहे थे उसमें से कुछ सही थे, कुछ जरूरी दस्तावेजों को छोड़ दिया गया था, और कुछ दस्तावेज जो वांछित नहीं है इस स्कीम का लाभ पाने के लिए उनको भी उस लिस्ट में रखा गया था। तो इससे तो ये हुआ कि अवेयरनेस लोगों में बढ़ा और लोग डीसीपीओ यूनिट तक आए। 1098 पे भी बहुत सारे कॉल आए, CWC में भी लोग आए, चाइल्ड हेल्पलाइन के संपर्क में भी आए। तो उनको फिर बताया गया कि क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या दस्तावेज चाहिए, और यही कारण है कि संख्या बढ़ी अचानक से आवेदनों का। और ये जो 150 आवेदन जो अनुशंसा CWC ने की है SFCSC कमेटी में रखने के लिए, जिसकी बैठक अगले एक सप्ताह में होने जा रही है, इसमें एक बड़ा रोल रहा डीसीपीओ यूनिट का और चाइल्ड हेल्पलाइन का। चूंकि एक एक बच्चे का सारा डॉक्यूमेंट तैयार करवाना, फिर उसका हाउस वेरिफिकेशन करवाना, फिर उसका सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करवाना, उसका सत्यापन सेविका सहायिका से करवाना, ये एक टफ काम है। और ये इन लोगों के सहयोग के कारण इन बच्चों को इस स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने का जो पहला कदम है हम लोग बढ़ा चुके हैं। धन्यवाद राजकुमार भैया। तो आप सुन रहे थे CWC मेंबर डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय का, जिन्होंने स्पष्ट बताया जो कैसे स्पॉन्सरशिप स्कीम से बच्चों को जोड़ा जा सकता है। द न्यूज पोस्ट की भी यही अपील है, आम लोगों से यह अपील है कि अगर समाज में कोई ऐसे बच्चे नजर आते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़कर इसकी सूचना CWC तक पहुंचे, ताकि वैसे बच्चे जो इस लाभ से वंचित हैं उन्हें लाभ मिल सके। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।